सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज हम पहुंचे हैं कालवन गांव में, जहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं दूर विदेशों से और कुछ समय के लिए आते हैं, क्योंकि प्रवासी पक्षी होते हैं वह मौसम के हिसाब से कुछ समय के लिए यहां पर आते हैं। और आप देख भी सकते हैं, यहां पर आपको दिखाई भी देंगे कि किस प्रकार के यहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं। बाकी हमारे साथ यहां पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार के यहाँ पर पक्षी आते हैं और कहाँ से आते हैं और कौन कौन सी प्रजाति के पक्षी आते हैं। तो ये सारी बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं मनबीर खटखड़े जी। तो सर एक बार आपका पद और नाम पूरा बताइए। इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ जिला जींद। तो सर ये जो प्रवासी पक्षी आते हैं कहाँ से आते हैं और कितने समय के लिए आते हैं? ये मंगोलिया से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, चाइना से, ये ठंडे प्रदेशों से जहाँ अभी माइनस में पारा चले आया है, तो यहाँ से आते हैं। यहाँ सर्दी शुरू होती है, आते हैं। ये फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में चले जाएंगे वापस। तो सर कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ महीनों के लिए? कुछ महीने के लिए आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आपका नाम और पद बताएं। मैं डॉक्टर जयवीर सिंह, चेयरमैन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन सेंटर। तो सर ये आपको कब पता चला कि यहाँ पर कालवन गांव में प्रवासी पक्षी आते हैं? लगभग 3 साल हो गए जी। 3 साल पहले यहाँ की जो लोकल टीम थी गांव के युवाओं की, उन लोगों ने हमसे संपर्क किया और फिर हमने जो भी प्रस्ताव था उसको अभी आगे बढ़ा रहे हैं। इसको कम्युनिटी रिजर्व में पास करने का आगे विभाग का प्लान है। तो सर इस पे कुछ रिसर्च भी किया होगा, तो उसके माध्यम से क्या पता चला? ऐसा जी, ये जो बहुत ठंडा एरिया होता है ना, उससे उड़ते हैं और ऐसी जगह को चुनते हैं जो इनके लिए बेस्ट हो, जैसे टेम्परेचर में, मॉइस्चर में, रेडिएशन ना हो, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड ना हो, पानी शुद्ध हो, टेम्परेचर इनके अगेंस्ट ना हो, तो ऐसे माहौल को ये चुनते हैं। और इस गांव में जो आसपास का सबसे बेस्ट एरिया था, इन लोगों ने अपने रहने के लिए चुना। हर साल ये यहाँ पे आते हैं। देखो सर, जैसे बात करें प्रवासी पक्षियों की, अगर प्रवासी पक्षी पानी तो आसपास भी है और भी गांव है, तो लेकिन कालवल गांव ही क्यों चुना गया है? मैंने कहा ना जी, जहाँ रेडिएशन बहुत कम होगी, जैसे टावर्स आप आसपास नजर दौड़ाइए, बहुत कम है, नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूमिडिटी जो है वो इनके लिए बढ़िया है। यहाँ पे पेस्टिसाइड जो है, अब ये जो मंदिर और ये करके तालाब संरक्षित हैं, यहाँ पे गंदा पानी नहीं आता, तो इनको अच्छा पानी रहने के लिए मिल रहा है। इनकी जो सेंस होती हैं वो इंसान से कई 100 गुना ज़्यादा होती हैं। ये समझ सकते हैं कि कहाँ पे पोल्यूशन है, ये समझ सकते हैं कहाँ पे रेडिएशन है, ये समझ सकते हैं कहाँ पे वातावरण में, हवा में, ज़मीन में जहर है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं भी अपना वास करते हैं। तो सर मतलब कितने प्रकार के आते हैं यहाँ पर? अमूमन 50 के आसपास। 50 के आसपास? जी हाँ। और सर ये भी पता लगाया जा सकता है कहाँ से आते हैं? देखिए, जहाँ भी मतलब अलग अलग होता है, जैसे साइबेरिया है, मंगोलिया है, इधर से चाइना में भी बहुत सारी जगह पे माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो अलग अलग देशों से, लगभग 13-14 देशों से ये यहाँ पे उड़ के और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे आते हैं। तो सर आपकी रिसर्च के माध्यम से और क्या पता चला आपको यहाँ पे? प्रवासी पक्षियों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और हैं यहाँ पे, जैसे वेटलैंड है तो एम्फीबियन रेप्टाइल्स, वो भी जैसे सांप हैं, काफ़ी लगभग 4 प्रजातियों के यहाँ पे पाए जाते हैं। एम्फीबियन है, गंजेज जो लेदरबैक टर्टल है, वो भी यहाँ पे मिलेंगे। ये आगे और रिसर्च का विषय है, देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो सर और मतलब जैसे यहाँ पर काफ़ी एरिया है जिसमें मतलब प्रवासी पक्षी आते हैं, चारों तरफ नज़र घुमाए तो दिखाई देगा। जी। तो सर मतलब ये एक टाइम के लिए आते हैं यहाँ पर? जी हाँ। तो उसके बाद मतलब सरकार भी इसके लिए सहयोग करती रहेगी लगातार? डेफिनेटली इसको कम्युनिटी रिजर्व में बदला जाएगा। जैसे भिंडावास पक्षी विहार है, सुल्तानपुर पक्षी विहार है, और जो यहाँ के तालाब हैं, इनको देखते हुए ये भी देखा जाएगा। बहुत सारी कछुओं की प्रजातियाँ यहाँ पे हो सकती हैं, सांपों की डेफिनेटली मेरे पास वीडियो आते हैं, रहते हैं, उसकी प्रजातियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। कुछ और जो छोटे जंगली जानवर हैं, उन जानवरों के बारे में भी कुछ देखा जाएगा। फिर तो जब एक बार अगर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एंटर करेगा, तो इसकी फिर पूरे तरीके से जांच भी होगी और नोटिंग भी होगी कि कौन सी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ताकि 12 के 12 महीने यहाँ पे काम किया जा सके। धन्यवाद सर। जी सर, अगर किसी कारण टेम्परेचर के अनुसार अगर पानी यहाँ पर ना रहे, दूषित हो जाए, तो क्या सर पानी बदला जाएगा टाइम पे? जब सरकार यहाँ पे चार्ज लेती है, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रदूषण है उसको नियंत्रित करना हमारा काम है। कुछ भी बाहर से आएगा उसको रोका जाएगा और डेवलप किया जाएगा, और जो ज़रूरत पड़ेगी इसको डेवलप करने में, वो पूरा का पूरा वन विभाग है वो मुहैया करवाएगा सरकार की तरफ से सभी। डेफिनेटली जी। तो भी सरपंच साहब आओ सर, इधर आ जाओ। दोनों आज सर, आप भी आ जाओ। आज पुराना भी आज। ये पुराने सरपंच साहब हैं, इन्होंने भी शुरुआत करवाई थी अपने नवनियुक्त। आ जाओ सर, साइड में आ जाओ आप भी। क्या नाम है सर आपका? सर मैं बरसात सरपंच, एक्स सरपंच गांव कालवन जी। तो
एक्स सरपंच कालवन से हमारे साथ है, जिन्होंने मतलब ये प्रवासी पक्षी यहाँ पर जो शुरुआत की गई थी, जो आज यहाँ पर ये पूरी टीम पहुँची है, तो ये इन्हीं की शुरुआत का नतीजा है। तो सबसे पहले सर राम राम आपको। राम राम जी, सभी चैनल पर सबको राम राम जी। तो सर न्यू डर का मत बोलो, सुतरी तरिया बोल पड़ो। ठीक बोल पड़ेगा जी। कोई दिक्कत नहीं, हम काट देंगे कि मैं दिक्कत आएगी तो। ठीक है जी। तो अब बताओ कैसे सर ये शुरुआत हुई? मैडम जी, हमारे गांव में कई वर्षों से पक्षी आ रहे हैं जी। यहाँ बहुत घना जंगल होता था, लेकिन एक किसी वजह से हम इनको पहचान ना सके। लगभग 3-4 साल पहले हमारे आर्य समाज के साथी, इसमें डॉक्टर गुरमीत आर्य है जी, और कपिल जी है जी, अपने विशाल जी हैं जी, अन्य सबके सहयोग से जी इन्होंने ये किया कि भाई यहाँ पक्षी आते हैं, क्यों ना हम इन पक्षियों के बारे में वो करें। तो इन्होंने उच्च अधिकारियों से तो संपर्क किया जी, जो उच्च अधिकारी आए जी, तो इन्होंने इसके संरक्षण के लिए फिर ये कदम उठाए जी। और पिछली ग्राम पंचायत ने इससे संबंधित प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन उस दौरान जी फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद जैसे वो कार्यकाल समाप्त हो गया जी, फिर उसके बाद 2 साल चुनाव नहीं हुए जी। तो अब ये प्रक्रिया दोबारा चल रही है जी इसकी जी। और यहाँ लगभग जी 50 के करीब प्रजाति आती है जी। तो सर ये सौभाग्य की बात है कालवन गांव के बिल्कुल लिए। बिल्कुल सौभाग्य की बात है जी, और हम तो फख्र करते हैं जी बिल्कुल भाई ये देवदूत यहाँ आए, और हमारा ये सौभाग्य है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस उसको मुहिम को बस जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए, ताकि पर्यटक के रूप में हमारा गाँव वर्ल्ड लेवल पे विकसित हो जाए। बिल्कुल सर। तो जो सरपंच प्रतिनिधि है कालवन गांव से अभी नए, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप सिंह है जी मेरा नाम। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ जी, आज ये विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जा रहा है जी। यहाँ जो ये प्राकृतिक धरोहर गांव में दे रखी है परमात्मा ने या प्रकृति ने जी, तो इसको बचाने के लिए जो आज ये टीम आई है और गाँव के इसमें सहयोग के लिए भी बोल रही है, और ये दिवस भी मनाना था। तो इसमें हम यही बोला है इंस्पेक्टर साहब और डॉक्टर साहब ने कि ये आगे चलकर बहुत डेवलपमेंट होगी इसमें, गांव की भी और क्षेत्र के आसपास की भी। जो ऐसे बहुत कम ही जगह होती है जहां ऐसा वातावरण मिलता है। आजकल आप देखते ही हैं बिल्कुल हर जगह प्रदूषण, बिल्डिंग है, और जो ये जगह ऐसी यहाँ आपको भी लग रहा होगा, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे होंगे। सौभाग्य की बात है कालवन गांव के लिए। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आगे की कार्रवाई होगी, हम इनसे आगे की लेके गाइडलाइन। देखो सर, अभी तो फिलहाल मतलब 5 साल तक आपकी सरकार रहने वाली है गांव में, तो आपके क्या कदम रहेंगे? हमारे जी हमने बोला है जो भी इसमें होगा सहयोग, वो हम तैयार हैं जी उसके लिए। और जो भी आगे की प्रक्रिया है, जो बनेगा सिस्टम, वो डॉक्टर साहब से, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे जी पूरी। नमस्कार सर। नमस्ते जी, आपका क्या नाम है सर? मैं कपिल आर्य जी। तो सर क्या कहना चाहते हो कपिल आर्य सर? जी, सबसे पहले तो मैं अपने गांव की ओर से आपका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज गांव कालवन के अंदर पहली बार आर्द्रता भूमि दिवस मनाया गया है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो भी हमारे अतिथि पहुँचे हैं, विद्यालयों से छोटे छोटे बच्चे पहुँचे हैं, मैं उन सभी का भी यहाँ पर अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो यह भूमि है, यहाँ पर 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने पौधे हैं, जो आप देख भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी कार्य ना होने की वजह से ये पौधे पानी की वजह से सूख कर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए कई पौधे हैं जो गिर भी चुके हैं। और पक्षियों के लिए पौधों का बड़ा महत्व है। जैसे बहुत से पौधे पक्षी हैं, देखिए पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर ये पौधे गिर गए तो ये पक्षी धीरे धीरे यहाँ पर आना बंद हो जाएंगे। जैसे कोरोना काल के अंदर हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब जी ने बताया कि यहाँ पर हंस भी आए थे, लेकिन उसके बाद से फिर थोड़ा ये प्रदूषण बढ़ा, उसकी वजह से यहाँ से आना बंद हो गई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पर उचित कदम उठाए जाएं और इन देवदूतों के संरक्षण के लिए कार्य किया जाए। और जिस प्रकार हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब भरतराज जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया, हमारा पूरा सहयोग किया, उसी प्रकार मैं कुलदीप जी से भी आशा करता हूं कि इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम एक ये जो प्राकृतिक धरोहर है, इसको और ज़्यादा अच्छे रूप में देकर जाएंगे। जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र आर्य। आप क्या कहना चाहते हो सर? जी हम तो इतना कहना चाहें जी, हम काफ़ी टाइम तक देखने लग रहे हैं भाई, बेरा तो था को नहीं भी कौन से पक्षी हैं, सारी मिर्गाई दिखे थी। ये पता चले भी जब रिसर्च हुई और जांच पड़ताल हुई कि भाई इतने प्रकार के पक्षी हैं, इतने देशा आवे हैं, तो बड़ा अच्छा है जो दृश्य है, सौंदर्यकरण में तब्दील हो जाएगा। तो इतना ही कहना चाहेंगे जी बस।
नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, क्या नाम है सर आपका? मैं वेटरन आर्मी ऑफिसर कर्नल आर.पी. नैन इसी कालवन गांव से हूं और आज हमने पहली बार गांव में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया। आपको ये वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये रामसर नाम की एक जगह है ईरान में, वहाँ पे पहले जो वर्ल्ड की ये कन्वेंशन बैठा था, ये वर्ल्ड कन्वेंशन ये बैठा था 2 जनवरी 1930 सॉरी भूल गया 90 मैंने सर आप वैसे बताओ इसके बारे में थोड़ी डिटेल वैसे बता दो हमारे दर्शकों को। 71 में 2 फरवरी 1971 में। उसके बाद हमारे देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था 1 फरवरी 1982 में। और आज इस रामसर कन्वेंशन के वर्ल्ड ओवर 170 कंट्रीज़ हैं। भारत भी उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और 1913 तक हमारे देश में सिर्फ 26 साइट थी ऐसी रामसर साइट जिस वर्ल्ड वेट की, और आज वो बढ़कर 75 हो गई है। और गवर्नमेंट का भी इसमें पूरा सहयोग है। हम देख रहे हैं यहाँ पे वन विभाग के कर्मचारी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये नेचुरल वेटलैंड है हमारे यहाँ गांव में। और इसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ के, मैं तो अभी रिटायर होके आया हूँ, हमारे लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, वन विभाग के कर्मचारियों का और अफसरों का बड़ा सहयोग है। यहाँ पे गांव में आर्य समाज के जो हमारे यूथ है उनका बड़ा सहयोग है। और ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ चढ़ के प्रोजेक्ट चल रहा है। अगले कुछ दिनों में प्रस्ताव पास हो जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद इसको कम्युनिटी रिजर्व के नाम से इसको संरक्षित रिजर्व किया जाएगा। और मेरे ख्याल में आने वाले कुछ सालों में ये बहुत ही अच्छी साइट वेटलैंड के नाम से, जहाँ से सभी प्रवासी पक्षी, लोकल बर्ड्स और जितने भी जीव जंतु यहाँ पे प्रवास करेंगे। और यहाँ पे साथ के साथ टूरिस्ट सेंटर भी शायद डेवलप होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो। हाँ जी, तो ये लोगों के लिए, गांव के बच्चों के लिए एक रोज़गार का मौका भी उभर के आएगा। और साथ में इलाके का नाम भी एक वर्ल्ड मैप पे उभर के आएगा। तो शायद ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। हम भी साथ में इसके लगे हैं और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई हो, ताकि इसको एक हम किसी इसको धरातल पे उतार सकें। ये मैं कहना चाहता था। और कोई सवाल है तो पूछिए। धन्यवाद सर। तो ये देखिए आपने जो कालवन गांव की जो भूमि है, मतलब कालवन गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी है वो आते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो वातावरण है वो इतना प्रदूषित है कि पक्षी जो हमारे ही देश के पक्षी है वो भी हमारे देश में नहीं रह रहे हैं। और यहाँ पे तो बाहर के हैं काफ़ी प्रजातियाँ, 50 के करीब यहाँ पर प्रजातियाँ आती है पक्षियों की। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, आप खुद भी आके यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस नज़ारे को देख कर आपका क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।